एक लेडी की स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही फेमस लेडी है। समझ में आ गया? उसका नाम है, क्या नाम है उसका, बताना जरा जल्दी से। उस लेडी का नाम है रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो स्टार्ट करूं इसको उसकी स्टोरी। चलो सबसे पहले उसकी फोटो दिखा देता हूं। वो लेडी डिजर्व करती है कि उसको लोग जाने। समझ में आ गया? उसको बिल्कुल हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमको मालूम है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो उसी की वजह से, तो उसके बारे में जरूर हमको पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया? मुझे लग रहा है यहाँ नेट नहीं चल रहा है, तो नेट नहीं चल रहा है तो बिना नेट के आपको अभी काम चलाना पड़ेगा। इसमें अभी नेट कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे समझ लो नेट कनेक्टेड नहीं है, इसमें नेट यहाँ से कनेक्टेड नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब आप समझना उस लेडी का नाम क्या है, रोजलिंड फ्रैंकलिन। क्या नाम है उसका? रोजलिंड फ्रैंकलिन। ये ब्रिटेन में पैदा हुई 1920s में। बहुत अच्छे से समझना, बड़ी मजेदार स्टोरी है। समझ में आ गया? 1920s में ब्रिटेन में पैदा हुई, बहुत ब्रिलियंट थी, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट। लेकिन उस समय क्या था कि जो फीमेल्स थी उनको इतना ज्यादा ब्रिलियंट हो, ज्यादा पढ़े, ऐसा उनको नहीं दिया जाता था। मतलब उनको पढ़ाई ज्यादा नहीं करने दिया जाता था। ब्रिटेन का बता रहा हूं, समझ में आ गया किसकी बात कर रहा हूं? ब्रिटेन की बता रहा हूं। तो अभी जो बोलते हैं ना इंडिया में महिलाओं को दबा के रखा जाता है, ये सब बाहर की कंट्री से आया है, हमारी कंट्री में नहीं था। आप पुराना जरा पढ़ के देख लेना, बहुत ज्यादा एडवांस हुआ करती थी हमारे यहाँ की फीमेल्स। समझ में आ गया? जितने आप साउथ इंडिया में जाओगे वहां पर जो जितनी भी वो बनी हुई उसमें आप देखोगे बहुत एडवांस होती थी। तो अब ये जो रोजलिंड फ्रैंकलिन थी, ये 1920s में पैदा हुई, बहुत ब्रिलियंट थी और इनका बचपन से सपना था कि ये साइंटिस्ट बने। क्या बने? साइंटिस्ट बने। और इन्होंने क्या किया? केमिस्ट्री सिलेक्ट किया, और केमिस्ट्री से इन्होंने क्या किया? पीएचडी किया। क्या किया इन्होंने? पीएचडी किया। जब ये पीएचडी कर रही थी, बहुत अच्छे से समझना, जब ये पीएचडी कर रही थी तो इन्होंने क्या किया? कोल को बहुत अच्छे से समझा। किसको समझा? कोल को, कोयले को बहुत अच्छे से समझा। और उस कोल को बहुत अच्छे से समझ के इन्होंने क्या किया? एक बढ़िया से रिपोर्ट तैयार करी और उससे एक मास्क बनाया इन्होंने। क्या बनाया? एक मास्क बनाया, और उस मास्क को यूज किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गैस से बचने के लिए। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में आता है। यदि आपने वंडर वुमेन देखी है तो वंडर वुमेन में आपने देखा होगा एक ऐसे एक लेडी एक मास्क पहनी रहती है। तो वो जो मास्क होता है ना, वो मास्क, और उसमें लेडी को भी दिखाया गया है। समझ में आ गया? इविल साइंटिस्ट दिखाया है, जबकि एक्चुअली में वो रोजलिंड फ्रैंकलिन की स्टोरी, और वो बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट थी। समझ में आ गया? तो उसी की स्टडी से मास्क बना जिससे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसको यूज किया। ठीक है, अब जब वो क्या कर रही थी? पीएचडी कर रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी? पीएचडी कर रही थी। तो जितने भी उनके साथ वाले थे वो सारे मेल थे, और सबने उनको बायकॉट कर लिया। वी डोंट टॉक टू हर, हम उससे बात नहीं करेंगे, लेडी है, कैसे आगे बढ़ सकती है, अलग करो इसको, इससे बात ही नहीं करना है। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ, कोई उनसे बात नहीं करता था, वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहा करती थी। फिर क्या हुआ? एक पर्सन आया, फ्रेडरिक मिशर। अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओ, कैसे याद रखोगे? एम फॉर मिशर, एम फॉर मैन, एम फॉर मिशर, एम फॉर मैन। फ्रैंकलिन में एफ फॉर फ्रैंकलिन, एफ फॉर फीमेल। रोजलिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस, ये दो की स्टोरी है। समझ में आ गया? रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। क्लियर हो गया? तो मॉरिस विल्किंस ने क्या किया? उनको अपना असिस्टेंट बना लिया। आप देखा बहुत ब्रिलियंट है, चलो मैं क्या करता हूं, इनको अपना असिस्टेंट बना लेता हूं। अब क्या हुआ? असिस्टेंट बना लिया तो यहां पर इनका अफेयर चालू हो गया। किसका चालू हो गया? रोजलिंड फ्रैंकलिन का और मॉरिस विल्किंस का। किसका? रोजलिंड फ्रैंकलिन का और मॉरिस विल्किंस का। रोजलिंड फ्रैंकलिन बहुत ब्रिलियंट थी, बहुत ज्यादा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्सरे जो मशीन है, उस एक्सरे मशीन को बहुत एडवांस किया। समझना जरा, उस एक्सरे मशीन में बहुत चेंजेस किए, उस एक्सरे मशीन को बहुत ज्यादा एडवांस किया, और एडवांस करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा। और ऐसे नहीं एक दिन में मिल गया, उनको 100 घंटे लगे। कितने घंटे लगे आप मुझे बताओ जरा? 100 आवर्स लगे उस इमेज को लेने के लिए, एक्सरे इमेज, डीएनए की एक्सरे इमेज को लेने के लिए। समझ में आ गया? किसको लेने के लिए? डीएनए की एक्सरे इमेज को लेने के लिए 100 घंटे लगे। और उसका इंटरप्रिटेशन, जैसे एक्सरे तो आप देख लेते हो, अब इस एक्सरे में क्या दिख रहा है आपकी समझ में थोड़ी आता है? बताओ, समझ में आता है? ये एक्सरे है, आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो अब जो एक्सरे इमेज उन्होंने ले ली, उसके इंटरप्रिटेशन में उनको 1 साल लगा। समझ में आ गया? कितना साल लगा? 1 साल लगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा, दिन रात ये काम कर रही है। इन्होंने एक्सरे मशीन, नई एक्सरे मशीन बनाई, उसको बहुत एडवांस किया, एडवांस करके डीएनए का स्ट्रक्चर किया, और वो जो फोटो निकली वो अभी तक की बहुत ही फेमस फोटो है, सबसे बड़ी डिस्कवरी की फोटो। उस फोटो का नाम भी रखा गया फोटो 51, क्योंकि वो फोटो 1951 में ली गई थी। कब ली गई थी? 1951 में ली गई थी फोटो 51।
अभी इसमें नेट चल नहीं रहा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, रोजलिंड फ्रैंकलिन भी दिखाऊंगा और मैं आपको वो इमेज भी दिखाऊंगा जो इमेज उन्होंने बनाई थी। समझ में आ गया, जो एक्सरे इमेज निकली थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो इमेज निकली। अब रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस क्या हुए, कहीं घूमने गए। क्या हुआ, कहीं पर घूमने गए। समझ में आ गया, कपल से कहीं गए होंगे भाई, पार्टी वार्टी करने गए होंगे। ठीक है, अब वहां पर इन्होंने क्या किया कि जो रोजलिंड फ्रैंकलिन है उन्होंने उनको बताया, भाई कई साल से अफेयर चल रहा है, उन्होंने उनको बताया मैंने इतना ऐसे काम किया, ये डीएनए की डिस्कवरी हो गई, ये देखो जरा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, उन्होंने वो इमेज दिखाई। ठीक है, अब रोजलिंड फ्रैंकलिन सो रही थी। ठीक है, रोजलिंड फ्रैंकलिन सो रही थी। अब ये क्या हुआ, मॉरिस विल्किंस ने वहां से वो इमेज निकाली, वो इमेज ले ली और इमेज चोरी कर ली और भाग गया। समझ में आ गया, और ब्रेकअप कर लिया। क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप करके भाग गया। बात समझ में आ गया, क्या कर लिया, ब्रेकअप करके भाग गया और भाग के चला गया अमेरिका। कहां चला गया, अमेरिका। समझ में आ गया, और वहां पर उसने वॉटसन एंड क्रिक जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, उनको जाके ये इमेज दिखाई। समझ में आ गया, क्या हुई, ये इमेज दिखाई। जो इमेज किसने निकाली थी, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। किसने धोखा दिया, उसके बॉयफ्रेंड ने, मॉरिस विल्किंस ने। मॉरिस विल्किंस लेके भाग गया और ले जाके, आप मुझे बताओ जरा किसको दिखा दी, वॉटसन एंड क्रिक। साइंटिस्ट का नाम बताओ जरा, क्या हो जाएगा, वॉटसन एंड क्रिक। क्लियर हो गया, क्या नाम हो जाएगा साइंटिस्ट का, वॉटसन एंड क्रिक। क्लियर है, उसको दिखाई। वॉटसन एंड क्रिक जो इतने साल से लगे हुए थे, उन्होंने उसको देखा, उसके इंटरप्रिटेशन को देखा और उन्होंने क्या किया कि उसको, उस पूरे के पूरे को साइंटिफिक पेपर में पब्लिश कर दिया। क्या कर दिया, साइंटिफिक पेपर में पब्लिश कर दिया। उसी समय रोजलिंड फ्रैंकलिन ने भी अपनी सारी की सारी चीजें, ओरिजिनल किसका है, रोजलिंड फ्रैंकलिन का। किसका है, रोजलिंड फ्रैंकलिन का। उन्होंने भी पब्लिश किया, लेकिन जो पब्लिशर थे वो भी बदमाश थे। उन्होंने क्या किया, उस समय फीमेल्स को दबाया जाता था, तो उन्होंने क्या कर दिया, रोजलिंड फ्रैंकलिन के पब्लिशिंग को नीचे रख दिया और मॉरिस विल्किंस और साथ में, समझ में आ गया, मॉरिस विल्किंस और वॉटसन एंड क्रिक को कहां रख दिया, ऊपर रख दिया। तो पहले पूरी दुनिया में पब्लिश किसका हो गया, वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस का। समझ में आ गया, जबकि वो डिस्कवरी किसकी थी, रोजलिंड फ्रैंकलिन की। किसकी डिस्कवरी थी, रोजलिंड फ्रैंकलिन की। समझ में आ गया। अब इसके बाद में, क्योंकि ये एक्सरे से इतनी एक्सपोज हुई थी, इनको कैंसर हो गया। किसको, रोजलिंड फ्रैंकलिन को। 1958 में इनकी डेथ हो गई। 1958 में क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद में 1962 के अराउंड में इन तीनों साइंटिस्ट को, वॉटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला। समझ में आ गया, जबकि डिस्कवरी सारी की सारी किसकी थी, रोजलिंड फ्रैंकलिन की। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक और काम किया था, उसी एक्सरे से उन्होंने वायरस के स्ट्रक्चर को भी देखा था। क्या देखा था, वायरस के स्ट्रक्चर को। और उसी समय उनकी लैब में एक और साइंटिस्ट वर्क करता था। अब इनकी डेथ हो गई थी, तो वो पेपर उसको मिल गया था और वो पेपर उसने 1972 में पब्लिश किया। तो अगेन उसके ऊपर क्या मिला, नोबेल प्राइज। समझ में आ गया। तो आप देखो जरा, रोजलिंड फ्रैंकलिन के काम के ऊपर 2 नोबेल प्राइज मिले, लेकिन उसको एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। जबकि उसी के काम को 3 साइंटिस्ट, वॉटसन एंड क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट था, 1972 में उसको नोबेल प्राइज मिला। समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, अभी को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बहुत ही लेजेंडरी लेडी थी रोजलिंड फ्रैंकलिन। क्लियर है। तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो एटलीस्ट शी डिजर्व रिस्पेक्ट, क्योंकि ये उसका काम था, ये उसने डिस्कवर किया था। और 11th में आप याद करो, हमने वायरस पढ़ा था, तब हमने देखा था कि वायरस को क्रिस्टलाइज करो तो प्रोटीन का बन जाता है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को डिस्कवर किया, उससे वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। ये सारा का सारा क्रेडिट इसको जाना चाहिए, रोजलिंड फ्रैंकलिन को। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट लेके गए, और क्योंकि नोबेल प्राइज किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं मिलता, इसीलिए रोजलिंड फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज अभी तक नहीं मिला। अदरवाइज रोजलिंड फ्रैंकलिन डिजर्व 3 नोबेल प्राइज। First Nobel Prize for the gas mask, second Nobel Prize for the structure of DNA, third Nobel Prize for the structure of virus। समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है, हो गया पूरा का पूरा